learners, how are you all? I hope you all are well. तो जैसे कि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे थे, ये हमारा शॉर्ट रिवीजन चल रहा था। जैसे कि मैंने पढ़ाया था, आपको सारे पीरियड के बारे में बताया था, कौन सा पीरियड कौन सी डेट तक चला था, वो मैंने सारे उसके सब डिवीज़न उसके क्या क्या थे वो भी बताया था मैंने। फिर हम आगे चले थे, 14th सेंचुरी पीरियड के बारे में बताया था, इसमें कौन कौन से पोइट्स थे, क्या क्या वर्क था उनका, और रेनेसेंस पीरियड के बारे में बताया था जो कि 1485 से 1560 तक चला था। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वर्क बताया था। रेनेसेंस पीरियड में ही आता है एलिजाबेथन एज, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश रही थी। इसमें यूनिवर्सिटी विट्स थे, आपको मैंने कल पढ़ाया था। इसमें जॉन लिली था, इसमें यूफेस इनका वर्क था, एंड अदर भी राइटर थे जो कि आपने देखे होंगे। इसमें ग्रीन, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो, लॉज, नैश, ये सारे राइटर्स थे। आपको मैंने इनके बारे में कल बताया था। फिर थे शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी के बारे में बताया था, जो कि एग्ज़ाम में आ जाता है, वो भी आपने आई होप पढ़ा होगा, देखा होगा उसको। फिर उसके बाद आती है हमारी एज, प्यूरिटन एज, जैसे एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। इसके सबसे पहले हम पोइट्री को पढ़ते हैं। ओके, इस सबसे पहले है मेटाफिजिकल पोइट। कौन कौन मेटाफिजिकल पोइट थे उसके बारे में देखते हैं। ये हैं जॉन डन हैं, जो कि बहुत अलग ही पोइट्री लिख रहे थे, जो किसी की सोच से भी परे थी, ऐसा कंपेयर कर रहे थे उसको, इसलिए इनको मेटाफिजिकल कहा जाता है, जो कि बियॉन्ड थे कंपेरिजन में। उनको अपने विलव्ड्स का कंपैरिजन एक कंपास से करते हैं, तो अलग ही उनका एक लेवल था लिखने का, इसीलिए इन्हें मेटाफिजिकल पोइट कहा गया था। ओके, सेकंड है जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैरियो, रिचर्ड क्रैशू, हेनरी वॉगम, एंड्रयू मार्वेल एंड अब्राहम काबले। ये मैच करने के लिए आ जाते हैं। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसका शॉर्ट रिवीजन है, ये आप याद रखेंगे, कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी इससे। ओके, तो आई होप आप इसको रिवाइज़ करेंगे बार बार, और 2-4 बार पढ़ने में ही आपको ये पूरा रिवाइज़ हो जाएगा। इसके बाद है कैबिलियर या कैरोलिन लैरिक और लैरिक्सिस्ट कहे जाते हैं। ये रॉबर्ट हैरिक हैं, रिचर्ड लवलेस हैं, जॉन सकलिंग हैं, थॉमस कैरियो है, एडमंड वालर है, जॉन डनहम है, सर विलियम डी एवनेंट है, मिल्टन एंड एपिक पोइट्री। ओके, ये कैबिलियर पोइट भी इम्पोर्टेंट है, आप उनको याद रखेंगे। और ये जो कैबिलियर पोइट है ना, ये चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे। ओके, नेक्स्ट है प्रोज। इसी में हमारा प्रोज है। प्रोज कौन कौन लिख रहे थे, इसके करेक्टर और राइटर हैं जॉन अर्लिस, माइक्रोसोमोग्राफी, सर थॉमस ओबरबरी, जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस फुलर, जोसेफ हॉल। सो करेक्टर ऑफ बिर्चू एंड वाइसेस, ये इम्पोर्टेंट है, बिर्चू एंड वाइसेस आप इसको लर्न रखेंगे। रॉबर्ट बटन का है एन एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर थॉमस ब्राउन का है अर्न बुरियल। जेरेमी टेलर है, जॉन मिल्टन एरोपैजिट का, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप इसको याद रखेंगे। ये पूछ लिया जाता है ये प्रोज वर्क है या पोइट्री है, तो ये प्रोज वर्क है, आप इसको याद रखेंगे। ओके, जॉन मिल्टन का एरोपैजिट का, जिसमें उन्होंने लिबर्टी ऑफ प्रेस के बारे में बात की थी मिल्टन ने। ओके, इज़ाक वॉल्टन है कंप्लीट एंगर। नेक्स्ट है इसी में ड्रामा, इसके कौन कौन राइटर हैं, फिलिप मिसिंगर हैं, जॉन फूड, जेम्स वर्ले हैं। डायरी एंड मेमोर राइटर भी थे, जिस टाइम पे डायरी और मेमोर लिख रहे थे। अच्छा, ये आप ये बताइए, मैंने डायरी और मेमोर के बारे में बताइए, डायरी और मेमोर क्या फिक्शनल है नॉन फिक्शनल? चलो मैं ही आपको बता देती हूँ। ये नॉन फिक्शनल होता है। नॉन फिक्शनल वो होता है जिसमें हम कोई इमेजिनेटिव थिंग्स नहीं लेते हैं, ये पर्सनल होती है, और इसमें सारे फैक्चुअल फैक्ट होते हैं, कोई भी इसमें इमेजिनेशन नहीं होता है। ओके, और इधर उधर की बकवास नहीं होती, सारे जो एक्चुअल फैक्ट हैं वही इसमें रहता है। ओके, इसमें जॉन इवलिन ने डायरी मेमोर लिखे हैं, सैमुअल पेप्सी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखना, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है। एंड रिचर्ड वेक्स्टर हैं,
फिर आता है हमारा रेस्टोरेशन एज, एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, 1660 से 1700 में आया था। इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं पोइट्री में जॉन ड्राइडन है, अब सोलोमन अचेटोफेल उन्होंने वर्क लिखा था, सैमुअल बटल हैं उन्होंने हुडीब्रास लिखा था, इम्पोर्टेंट है आप इसको ध्यान रखेंगे, एडमंड वेलर, जॉन डेनहम एंड जॉन ओल्डहम। ओके, ये पोइट्री के राइटर थे। अब देखते हैं प्रोज के राइटर कौन कौन से हैं। अब्राहम कावले, ओके, जॉन ड्राइडन, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ठीक है, जॉन बनियन, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ग्रेस अबाउडने की इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। इसाक वेरो, लॉर्ड हेलीफैक्स, सर विलियम टेम्पल। नेक्स्ट है इसी में रेस्टोरेशन एज में ही ड्राइडेंस कंटेम्प्रेरीज की, ड्राइडन की कौन कौन कंटेम्प्रेरी हैं वो देखते हैं। इन क्रिटिसिज्म हमारा ये ज़रूर नहीं है कि क्रिटिसिज्म में सीधा हम बुरा वर्क के बारे में लिखें। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है उस वर्क में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराई हैं उसके बारे में लिखना। क्रिटिसिज्म वो होता है, ना कि ये कॉन्सेप्ट नहीं उठाएं कि क्रिटिसिज्म मतलब उसमें क्या क्या कमी है वर्क में, केवल वही देखना। उस वर्क में क्या अच्छाई है वो भी देखना, क्या कमियां हैं वो भी देखना, ये क्रिटिसिज्म कहलाता है। ओके, इनके ड्राइडेंस के कंटेम्प्रेरी थे क्रिटिसिज्म में थॉमस राइमर, जॉन डेनिस, जेरेमी कॉलियर थे। देखते हैं ड्रामा कौन थे, ड्राइडन ऑल फॉर लव बताइए सोर्स ड्राइडन ने कहाँ से लिया है। मैं बता देती हूँ आपको, ये शेक्सपियर का वर्क है, एंटोनियन क्लोपेट्रा, वहाँ से ये सोर्स लिया है इसका। कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये इम्पोर्टेंट है। जॉन फारूखर, द रिक्रूटिंग ऑफिसर, लव इन अ बैटल, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखें। थॉमस ऑटवे, बेनिस प्रिजर्व, द ऑर्फन। नेथियन ली का नैरो है, निकोलस रॉय का टम्बरलेन, द फेयर पेनिडेंट एंड जैन शोर। निकोलस रॉय फर्स्ट बायोग्राफर भी थे शेक्सपियर के, ये आप याद रखें। ओके, फिर इसी के हैं कुछ इमिनेंट राइटर हैं ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगी। जिसमें राइटर हैं थॉमस शैडविल हैं, विलियम बाचरले हैं, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉर्ज इथरजी, सर जॉन बेनब्रुक, जॉर्ज फारूकर। कॉमेडी ऑफ मैनर वो होता है जो इलिट्स सोसाइटी होती है, रिच सोसाइटी, चाहे उनकी लाइफ अंदर से कितनी भी खोखली हो, कितनी भी नैरो हो, लेकिन वो ऊपर से ऐसे दिखाते हैं जैसे दे आर सो गुड। इनकी मैरिटल अफेयर कितने भी हो, बट वो जब पार्टी में जाएंगे अपनी वाइफ के साथ, वाइफ हस्बैंड ऐसे दिखाएंगे कि दे आर सो लविंग। जो सोसाइटी में जो दिखाते हैं और जो एक्चुअल लाइफ में वो हैं, उसको इसमें दिखाया जाता है कि कॉमेडी ऑफ मैनर में, कि लोग किस तरीके का मैनर दिखाते हैं सोसाइटी में और वो एक्चुअल लाइफ में है क्या। ओके, फिर उसकी डार्कर साइड बताई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एलिजाबेथन सेंचुरी, 18th सेंचुरी, इसे एज ऑफ पोप भी कहा जाता है, जिसमें 1700 से 1745 तक की रही थी। ऐसे डॉक्टर जॉनसन की एज थी 1545 से 1798। इसमें सबसे पहले पोइट्री में सटायरिस्ट थे। सटायरिस्ट कौन थे? पोप थे, जो कि बहुत बड़े सटायरिस्ट थे। इन्होंने रेप ऑफ द लॉक पे एक सटायर किया है, आप देखें उसको, जिसने कैसे अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को उन्होंने उसमें सटायर किया है। इसमें मैथ्यू पेरेरा है, जॉन ग्रे है, एडवर्ड यंग है, डॉक्टर जॉनसन, चार्ल्स चर्चिल हैं। ओके, ट्रांजिशनल पोइट्स हैं इसमें जेम्स थॉमसन, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस, विलियम कॉपर, जॉर्ज क्रैब, बिशप पर्सी, लिलीक्वेस। ओके, प्री रोमांटिक्स थे कुछ। प्री रोमांटिक मतलब रोमांटिज्म से पहले के, इन्होंने रोमांटिक एज आने से पहले ही उसकी नींव डल चुकी थी रोमांटिक पीरियड की। ओके, प्री रोमांटिक्स कहे जाते हैं थॉमस ग्रे, इन्होंने द कंट्री चर्चयार्ड एक इलेजी लिखी थी। कॉलिंस है, जेम्स थॉमसन, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, विलियम कॉपर, जॉर्ज क्रैब, रॉबर्ट बर्न्स एंड विलियम ब्लेक। ये क्या कहते हैं? प्री रोमांटिक पीरियड कहे जाते हैं। इन्हें रोमांटिक एज से पहले ही इसकी नींव रोमांटिक एज की डाल दी थी।
ओके। अदर पोइट हैं जॉन डेयर, एडवर्ड यंग, रॉबर्ट बिलू, क्रिस्टोफर स्मार्ट, जेम्स मार्को पर्सन, थॉमस पर्सी, थॉमस चटर्टन, रॉबर्ट्स फर्गूसन, जेम्स ब्रैटी, मार्क अकेनसाइड। ओके। प्रोज एंड पीरियोडिकल ऐसे उस टाइम पे ऐसे भी काफ़ी फ्लोरिस्ट हुआ था। इसमें देखते हैं कौन है। रिचर्ड स्टील हैं जिनका वर्क है द टैटलर, जोसेफ एडिसन, द स्पेक्टेटर। ओके, अब इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, द आइडलर, द रैम्बलर, ये इम्पोर्टेंट है। ये सारे इम्पोर्टेंट वर्क हैं, ये आ ही जाते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो आप इसको याद रखेंगे, आपका 1-2 मार्क्स तो इसमें से आ ही जाएगा, आप इसको अगर याद करेंगे तो। ओलिवर गोल्ड स्मिथ है द बी सेकेंड है द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का है। डैनियल डिफोय का वर्क है द रिव्यू, ये इम्पोर्टेंट है। जॉन अर्बुटनॉट, जॉर्ज बर्कले, ह्यूम, एडम स्मिथ का वर्क है द वेल्थ ऑफ नेशन, ये इम्पोर्टेंट है। जेम्स वर्शवेल, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, ये आ जाता है द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, आप इसको याद रखेंगे। एडमंड ब्रूक है, जोनाथन स्विफ्ट है, टेल ऑफ टब, बैटल ऑफ द बुक्स, ये आ जाता है। विलियम वर्डसन, एडवर्ड गिबन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा ड्रामा है। ड्रामा में कौन कौन है। एडिसन ने लिखा था, कार्टून लिखा था रिचर्ड स्टील ने, कॉन्शियस लवर लिखा था रिचर्ड स्टील ने, कॉन्शियस लवर। ओके। हक केली ने फॉल्स डेलिकेसी लिखा है, रिचर्ड कॉम्बरलैंड ने द बेस्ट इंडियन लिखा है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने द गुड नेचर मैन। ओके, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का द गुड नेचर मैन। शी स्टूप्स टू कन्क्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। शी स्टूप्स टू कन्क्वर, याद रखेंगे आप। रिचर्ड ब्रिंसले श्रीडन, राइवल्स, द स्कूल ऑफ स्कैंडल, ये स्कूल ऑफ स्कैंडल ये इंपॉर्टेंट है। कॉले गिवर, जॉर्ज लिलो, निकोलस रॉय, मैंने आपको बताया था निकोलस रॉय ने क्या उसका शेक्सपियर का फर्स्ट बायोग्राफर है ये। इम्ब्रॉस फिलिप्स, जॉन ग्रे, थॉमस हेलक्राफ्ट, मिस्टर केंटबर। ओके। नेक्स्ट है इसमें हमारा नोवेल है। नोवेल के किसने लिखा है देखते हैं। फोर व्हील्स, ये फोर व्हील्स किसने लिखा है। सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा है। टैबू स्मॉलेट, लॉरेंस स्टर्न, हेनरी फील्डिंग, ठीक है। ये नोवेल उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था। गोल्ड स्मिथ है द विकार ऑफ विकफील्ड है, फैनी वर्ने ने लिखा है इविलीना। हॉरेस वालपोल, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ये गॉथिक नोवेल भी है। ओके। मिसेज एन रैडक्लिफ, द मिस्ट्री ऑफ उडोल्फो, मैथ्यू लेविस, द मॉन्क, ये इम्पोर्टेंट है। मिसेज क्लेरा रीप, चार्ल्स रॉबर्ट मैट्रिन, मारिया एडवर्ड, सुसन फेरी, विलियम बैकफोर्ड। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ इसमें, जैसे हॉरिस वालपोल का है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ये गॉथिक नॉवल है, ये इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू लेविस का द मॉन्क, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके। फोर व्हील सैमुअल रिचर्डसन का, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। इसमें कुछ क्रिटिसिज्म था, इसमें थे जो क्रिटिक थे वो थे जॉन एडिसन, अलेक्जेंडर पोप एंड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ओके, मैंने बताया था आपको क्रिटिसिज्म के बारे में, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा रोमांटिक एज द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। रोमांटिक एज की जो नींव थी ना वो पहले ही पड़ गई थी, थॉमस ग्रे ने ही डाल दी थी। थॉमस ग्रे और विलियम ब्लैक उन्होंने थॉमस ग्रे ने जब द कंट्री चर्च लेजिरिटन इन कंट्री चर्चयार्ड लिखा था, तब से इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन ये फ्लोरिस्ट हुआ था 1798 में, जब विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने एक कोलैबोरेशन वर्क लाए थे जिसका नाम था लैरिकल बैरिड, तभी से ये इसकी शुरुआत मानी जाती है एक्चुअल में। इसके पोएट्री राइटर हैं एल्डर रोमांटिक विलियम वर्ड्स, एल्डर रोमांटिक मतलब एल्डर रोमांटिक थे ये, और एक यंगर रोमांटिक्स थे। एल्डर रोमांटिक्स में विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, कॉलेज आते हैं, रॉबर्ट साउदे भी आते हैं। ओके, इन्हें लेक पोइट भी कहा जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट भी कहा जाता है, एग्जाम में आ जाता है, आप इसको याद रखेंगे। और यंगर रोमांटिक्स थे शैले, किट्स, बायरन, हैजलेट एंड अदर बहुत सारे थे, पढ़ते हैं आगे।
लाई हंट, थॉमस मूर, थॉमस चैपबेल, थॉमस होडो, सैमुअल रॉजर, जेम्स हॉग। ये आप इनको पढ़ लें तो एक नज़र। बाकी सर वाल्टर स्कॉट, ये इम्पोर्टेंट है। यंगर पोइट कुछ और एल्डर पोइट आप इसको याद रखेंगे, ये पूछ लिए जाते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट भी, एल्डर पोइट को लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट भी कहा जाता है। ओके, इसमें प्रोज राइटर हैं चार्ल्स लैम्ब, हैजलिट, थॉमस डिक्वेंसी, लाई हंट, रॉबर्ट साउदे, W.S. लैंडर्स, लॉकहार्ट, फ्रांसिस जेफरी, सिडनी स्मिथ, ओके, जॉन विल्सन एंड विलियम कैमलॉट। इसमें नोवेल राइटर हैं सर वाल्टर स्कॉट, ओके, वल्वर लिटिल, W.H. एंसवर्थ, P.R. जेम्स, थॉमस ल पीकॉक, ये इम्पोर्टेंट है। वुमेन नॉवल, इसमें वुमेन नॉवलिस्ट भी कुछ आई थी। पहले से वुमेन को इतना नहीं था कि वो आके अपना रियल नेम दिखाती हैं, लेकिन जब रोमांटिक एज आई थी तो इसमें क्या हुआ कि वुमेन के भी नेम्स में सामने आने लगे थे। पहले वो एनोनिमसली लिखती थी या फिर ऐसे नेम से पब्लिश कराती थी जो कि जेंट्स का नेम हो। लेकिन जब से रोमांटिक एज आई, इसमें इतना फ्रीडम मिला लोगों को, तो लेडीज़ ने भी अपना रियल नेम से अपना वर्क पब्लिश कराना शुरू कर दिया था। ओके, इसमें थी मारिया एडवर्थ, फैनी बर्ने, जेन ऑस्टेन, सुसन एडमॉस्टन और फेरियर, मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट, शैली, इन्होंने लिखा था फ्रैंकेस्टाइन और मॉडर्न प्रोमेथियस लिखा था। ओके, नेक्स्ट इसके क्रिटिसिज्म है, कौन क्रिटिक थे? वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, शैले ने लिखा था डिफेंस ऑफ पोइट्री, चार्ल्स लैम्ब हैजलिट, लाई हंट, थॉमस डिक्वेंसी, ये क्रिटिक थे। आई होप ये मैंने जो भी लेकर आई थी वर्क आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और आप इसको मेमोराइज रखेंगे। अगर कुछ भी आपको लगता है कि नेक्स्ट ये वाला लाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगी कि आप जिस वर्क के लिए कहेंगे मैं वो लाने की कोशिश करूँगी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।